हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कैवर्त क्लासेस। कैवर्त क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम समझेंगे ट्रापेजोइडल रूल्स और शिप्सन रूल्स। शिप्सन्स 1/3 रूल्स, दो रूल्स देखेंगे जिसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये रूल्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के कोट्स रूल्स, न्यूटन कोट्स रूल्स का रूल्स है, ठीक है, जिसमें हम एक इक्वेशन देखेंगे 0 to 3 ex power x plus 1 dx करेक्ट अप टू 3 सिग्निफिकेंट बाय ट्रापेजोइडल रूल्स एंड शिप्सन रूल्स। इस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिया रहेगा, उसको कैसे सॉल्व करना है इसको हम देखेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हमें इस रूल्स को अप्लाई करने के लिए हमें x और y वैल्यू निकालना पड़ेगा, और x और y वैल्यू निकालने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा ट्रापेजोइडल रूल्स और शिप्सन रूल्स कैसे अप्लाई होता है, किस केस में हम अप्लाई कर सकते हैं। देखो, ट्रापेजोइडल रूल्स को अप्लाई कब किया जाता है? जब हम n की संख्या हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। ट्रापेजोइडल रूल अप्लाई करने के लिए हमें n की संख्या हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 n। लेकिन शिप्सन 1/3 रूल्स को अप्लाई करने के लिए हमें n की संख्या n3 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी 3 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं और 15 ले सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो जैसे इसमें हमें n = 3 होनी चाहिए। अगर हम दोनों में अप्लाई करेंगे तो हम 3 लेंगे, चलेगा। लेकिन यदि हम किसी इस इंटीग्रल को जितने ज़्यादा हो सके उतने मल्टीपल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हमें एक्यूरेट आंसर मिलेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें n की संख्या ज़्यादा लेना चाहिए, ठीक है। तो हम 6 लेंगे n की संख्या, ठीक है। क्वेश्चन में जो भी गिवन है उसको पहले लिखा जाता है। तो गिवन क्या क्या चीज़ें हैं उसको लिख लेते हैं। गिवन, नीचे वाली संख्या को लोअर बाउंड बोलते हैं, अपर वाली संख्या को अपर बाउंड बोलते हैं, ठीक है। इसको a से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी लोअर बाउंड क्या होता है a = 0, और इसी को हम क्या मानते हैं, x भी मानते हैं, x0, ठीक है। और b = क्या होता है 3, जिसको हम xn मानते हैं। जितनी सारी संख्या में हम तोड़ेंगे उसका लास्ट संख्या xn होगा। और n हम क्या ले रहे हैं, 6 ले रहे हैं। h हमें फाइंड करना है, तो h के लिए हमें क्या करना है, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड डिवाइडेड बाय 6 यानी n, ठीक है। तो यहाँ पर 3 - 0 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। 3/6 यानी कि 0.5, ठीक है। इस तरह से हम देख सकते हैं क्या है हमारे पास 3 - 0/6, तो हमारे पास क्या है 1/2 आया, जिसको हम 0.5 लिख सकते हैं, ठीक है। यह हमारा प्रथम काम है। नेक्स्ट काम क्या होगा, x की वैल्यू फाइंड करना है। तो x और y की वैल्यू हम दो तरह से फाइंड कर सकते हैं। बाय कैलसी के द्वारा हम फास्ट फाइंड कर सकते हैं, और हम नॉर्मली तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं, जिसमें हमें टाइम लग सकता है। तो सबसे पहले हमें नॉर्मल तरीके से फाइंड करेंगे, फिर हम कैलसी के माध्यम से बताएंगे कि ये तरीका इससे क्यों फास्ट है, ठीक है। तो देखो, x0 हमारा स्टार्टिंग वैल्यू रहता है, जो a का मान है 0 है। x1 क्या होगा, x0 + h। x0 हमारे पास क्या है 0, और h का मान क्या है 0.5। तो 0.5 0 को प्लस करेंगे तो 0.5 ही होगा, x मान हो गया। x2 का मान क्या होगा, x0 + 2h, ठीक है। तो 0 + 2 0.5, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1। नेक्स्ट हमारा आता है x3। x3 क्या करना है, x0 + 2h 3h = 0 + 3 और 0.5, h का मान
अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा 0 + 3 0.5, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.5, ठीक है 1.5। x4 आ जाएगा हमारा x0 + 4h 4 0.5। तो यहाँ पर हम 4 कर देंगे, ठीक है, हमारे पास 2 आ जाएगा आंसर, ठीक। x5 क्या आ जाएगा x0 + 5h, तो यहाँ 5 रख देंगे, 5 0 रहेगा ये 0 + 5 0.5, तो क्या हो जाएगा ये 2.5। x6 आ जाएगा x0 + 6h 0 + 6 0.5, तो ये 3 आ जाएगा। हमेशा याद रखिए 0 से स्टार्ट हुआ है और वापस 3 ही आना चाहिए। अगर ये मैच नहीं होता है 0 से 3 तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर गलत आएगा। तो यहीं से आपका आंसर मिल जाएगा कि आपका सही जा रहा है या गलत जा रहा है, ठीक है। ये हमारा x की वैल्यू है, x0 से लेकर x6 तक निकालना है, क्योंकि हम इसको 6 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, यानी तोड़ रहे हैं, ठीक है। इनकी संख्या जितनी भागों में तोड़ेंगे उतने हमें x की वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसी प्रकार x की वैल्यू को यूज़ करके हमें y की वैल्यू फाइंड करना है। तो y0 कैसे निकालते हैं, इस फार्मूला को पुट करते हैं, e की पावर x डिवाइडेड बाई x + 1। अब e की पावर x, तो e का जय को तो लिख देंगे, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी, 0 / 0 + 1, इसको रखेंगे। तो देखिए ध्यान रखिए कैल्सी में कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले बटा वाला यूज़ करना है, फिर शिफ्ट और ये ऑक्टल लिखा है इसको लिखना है, फिर यहाँ x यूज़ करना है। x हमारे क्या है 0 है, नीचे आना है 0 + 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। y0 क्या हो जाएगा, e की पावर x + 1, ये आपको लिखना हमेशा पड़ेगा। तो हम जो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। वैल्यू क्या है 0.5 है, तो e की पावर 0.5 डिवाइडेड बाई 0.5 + 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, और इसका आ जाएगा 0.5, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 1.0991, ठीक है। नेक्स्ट क्या है y2 में 1 है, ठीक है, तो e की पावर 1 हो जाएगा, और 1 + 1, तो क्या हो जाएगा ये, इसका आंसर हो जाएगा 1 +, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.3591। इस प्रकार आप सारे y का निकाल सकते हैं। तो y3 आ जाएगा, आपका y3 आ जाएगा 1.7926, y4 आ जाएगा आपका 2.462, और y5 आ जाएगा 3.4807, y6 आ जाएगा आपका 5.0213, ठीक है। इस तरह से हम लॉन्ग मेथड की तरह यूज़ कर सकते हैं हमें x और y वैल्यू लाने के लिए। इसी को हम कैल्सी से दो तरह से निकाल सकते हैं। कैल्सी में हम दो तरह से निकाल सकते हैं, डायरेक्टली टेबल निकाल सकते हैं, और हम एक एक वैल्यू को x की वैल्यू को पुट करके y वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्ट टेबल निकालने की प्रोसेस सीखेंगे। तो देखिए कैल्सी में करना क्या रहेगा, आपको यहाँ जाना है, मॉड सेटअप बटन है, इसको देखना है, प्रेस करना है, फिर यहाँ 7 नंबर में टेबल दिया है, इस टेबल को क्लिक करना है, ठीक है। फिर हम इक्वेशन लिखेंगे, जो इक्वेशन दिया है। इक्वेशन क्या है हमारे पास, e की पावर x, e की पावर x, ठीक है, अपान x, सॉरी ये गलत है, x
प्लस 1। ये आपको जो भी इक्वेशन दिया है इसको लिखना है। फिर करना क्या रहेगा, लास्ट में इक्वल बटन प्रेस करना है। फिर स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, तो हमें 0 देना है। ठीक है, यहाँ 1 है, 0 इक्वल। एंड कहाँ करना है, 3 हमारा एंडिंग है, ये एंटर हो गए। स्टेप्स, यहाँ पर स्टेप्स का मतलब ये होता है कि एज के मान जो भी होंगे 0.5 इसको लिखा जाता है। ठीक है, एज के मान हमारे पास 0.5 आ रहा है, तो यहाँ पर 0.5 आप बटे में लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर भी चलेगा, इंटर करिएगा। तो जो भी हमारे कैलकुलेशन आएगा, देखिए ये एक्स का मान है, एक 0 का मान स्टार्टिंग होता है, तो 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 और 3, ये 3 हो गया। पूरे x 0 से लेकर x6 तक x का मान है 1, 1.0991, 1.3591, 1.7926, 2.46, 3.487, 5.0213। इस तरह से हम डायरेक्टली हम x और y वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, इक्वेशन की हेल्प से। टेबल निकालने के लिए दूसरा तरीका है नहीं, और एक और तरीका क्या हो सकता है, डायरेक्ट हमें मॉड में जाना है। ठीक है, कंप्यूटर लिखा है यहाँ पर, फर्स्ट करना है। ठीक है, फिर इसके बाद हम डायरेक्टली इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन क्या रहेगा हमारा, इस इक्वेशन को लिख देंगे e की पावर x, e की पावर x अपान x प्लस 1। ये लिखने के बाद हमें इक्वल प्रेस करना है। फिर उसके बाद कैलकुलेशन, x का मान हमें फाइंड करना है, जो कि पहले से हम फाइंड कर रहेंगे तभी हम इसका आंसर ला सकते हैं। तो 0, फर्स्ट 0, तो यहाँ y का वैल्यू हमें आंसर में मिलेगा। देखिए y का मान 1 है। फिर उसके बाद हमें फिर कैलकुलेशन प्रेस करना है। फिर x की वैल्यू मांग रहा है, तो 0.5 आ रहा है सेकेंड वाला, तो सेकेंड वाला जैसे इंटर प्रेस करेंगे हमें y1 मिल जाएगा। ये y1 का वैल्यू है। फिर हम क्या करेंगे, फिर कैलकुलेशन करेंगे और हम x की वैल्यू पुट करेंगे 1, फिर हमें मिल जाएगा y1 का वैल्यू, y2 का। ठीक है, 1.359। फिर हम x3 की वैल्यू, x3 का जो भी वैल्यू है 1.5 उसको प्लेस करेंगे, तो हमें मिल जाएगा y2 मिल जाएगा, x3 मिल जाएगा। तो देखिए हम जो भी निकाल रहे हैं x की वैल्यू, इसमें वैल्यू पुट करते जा रहे हैं। x की वैल्यू जो भी वैल्यू होगा 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3 हम यहाँ कैलकुलेशन के बाद हम x की वैल्यू पुट करने के बाद हमें y की वैल्यू फाइंड हो जाता है। अगर मैं x6 की वैल्यू फाइंड करूँगा और इसकी हेल्प से हम y6 फाइंड करना चाहते हैं, तो हम 3 लिखेंगे, 3 पेश करेंगे, तो हमें मिल जाएगा आपका ये 5.0213 y6। यानी इसका यूज़ करके आप इसको फाइंड कर सकते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप्स सॉल्यूशन है। ठीक है, हमने इससे पहले बताए थे पूरा टेबल क्रिएट करके, टेबल कैसे निकालते हैं x और y की। ठीक है, और लास्ट एक मेथड होता है, ये तरीका आप लोग समझ गए होंगे। लास्ट क्या होता है, डायरेक्टली आंसर लाने की एक मेथड है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें क्लोज करना है। ठीक है, अब इसके बाद डायरेक्टली आंसर यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, 0 2 3 और यहाँ इक्वेशन लिख देंगे। ठीक है, इक्वेशन में क्या होगा, इक्वेशन में जो e की पावर x दिया है, x डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ नहीं होगा, x डिवाइडेड बाय x प्लस 1। ठीक है, इंटर प्रेस करेंगे तो हमें जो भी वैल्यू आएगा वो हमें ट्रापेजोइडल रूल्स का वैल्यू आंसर आ जाएगा। क्या मिला, 6.5246।
0। ये हमारा ट्रेपेजॉइडल रूल्स का आंसर मिल जाएगा। और इसको सिम्पसन रूल्स 1/3 रूल में भी इसको आंसर ला सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक इक्वेशन होता है, हम कितने भी रूल में अप्लाई किया जाए उसका आंसर सभी में सेम आता है। डिफरेंट क्या होता है, इस पॉइंट का डिफरेंट होता है, किसी में 6.52 आएगा, किसी में 6.53 आ सकता है, ऐसा कुछ डिफरेंट हो सकता है, लेकिन वैल्यू जो आंसर आएगा सभी का सेम रहता है लगभग। चलिए अब अप्लाई करते हैं फार्मूला। फर्स्ट रूल हमारा क्या है, ट्रेपेजॉइडल रूल्स। ट्रेपेजॉइडल रूल्स का अप्लाई करने से पहले हमें उसके फार्मूला लिख देते हैं। ट्रेपेजॉइडल रूल्स क्या होता है इसका फार्मूला का, तो h/2 y0 प्लस y6 प्लस 2 y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5। इस रूल्स में करना क्या रहता है कि हमें स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू को पहले लिखा जाता है, x0 प्लस y0 प्लस y6। फिर हम जितने सारे 0 से लेकर 6 के बीच में जितनी संख्या है उसको यहाँ लिख दिए जाते हैं 2 का मल्टीपल करके। तो देखिए h हमारे क्या मिला था, h 0.5 मिला था डिवाइडेड बाय 2। y0 हमारे पास क्या मिला था, y0 1 प्लस y6 5.0213 प्लस 2 y1 हमें क्या मिला 1.0991 प्लस y2 मिला हमें 1.3591 प्लस y4 मिला हमें 1.7926 प्लस y5 मिला हमें मिला है 3.4807। ये हमारे पास जितने सारे y1 से लेकर y5 की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर दें हैं, स्टार्टिंग वाले y0 और y6 को यहाँ पुट कर दिए। इसका आंसर लाना है, हमें एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं, करेंगे तो देखिए करना क्या रहेगा, हमें यहाँ पुट कर देना है 0.5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, 1 प्लस 5.0213 प्लस 2 1.0991 प्लस 1.3591 प्लस 1.7926 प्लस 2.462 प्लस 3.4807। तो हमें मिल जाएगा 6.602075। ये हमारा आंसर होगा ट्रेपेजॉइडल रूल्स का, ठीक है। इसी प्रकार हमारे पास एक और रूल्स है जिसको हम क्वेश्चन में गिवन था। क्या रूल्स था, सिम्पसन 1/3 रूल्स, सिम्पसन 1/3 रूल्स। इसकी फार्मूला क्या होती है, 1/2 y0 प्लस y6 प्लस 4 y1 प्लस y3 प्लस y5 प्लस 2 y2 प्लस y4। इसमें करना क्या रहेगा, देखिए इससे डिफरेंट है स्टार्टिंग और एंडिंग, यहाँ पर हम प्लस कर देंगे y0 और y6 को। फिर हम क्या लिखेंगे, 4 का मल्टीपल होना चाहिए y1 y3 y4, जितने सारे इवन नंबर हैं, ऑड नंबर,
ऑड नंबर, जितने सारे ऑड नंबर हैं, विषम संख्या जो y1, y3, y5, y7, y9 जितने सारे होंगे इसको लिख देंगे, और जितने इवन नंबर होंगे उसको सेकंड में लिख देंगे 2 का मल्टीपल, और y2, y4, y6, y8, y10 इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास y1 क्या मिला, y2 क्या मिला, 1/2। ठीक है, 1/3 होता है इसका, 1/2 नहीं होता है, 1/3। सारे वैल्यू पुट करते हैं। y0 हमारे पास क्या था, y0 1 प्लस y6 हमारे पास क्या है 5.0213 प्लस 4, y1 यहाँ से हम देख सकते हैं y1 क्या मिला 1.0991 प्लस उसके बाद 13 y3 हमें मिला है, y3 मिला है 1.7926। ठीक है, फिर y5 हमारे क्या मिला है 3.4807। ठीक है, प्लस 2 का मल्टीपल y2 होनी चाहिए, और y2 क्या है हमारे पास 1.3591 प्लस y4 2.462। ठीक है, इसे हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है 1/3, फिर उसके बाद 1 प्लस 5.0213 प्लस 4 1.0991 प्लस 1.7926 प्लस 3.4807 प्लस 2 का मल्टीपल 1.3591 प्लस 2.462, डबल कोष्टक क्लोज। हमारा आंसर आ गया 13.051033। ये इनका आंसर हो जाएगा 1/3 रूल का। ठीक है, इस तरह से हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ट्रिपल सिम्पसन रूल्स और बहुत सारे रूल्स होते हैं। और हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कम से कम एक आदमी को कम से कम शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।